कभी कभी माता पिता की गलतियों का भुगतान कितने पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो यहाँ पे सुबह के मॉर्निंग के 5 बजे हैं और आज का वीडियो में मेरा मैके की सुबह के 5 बजे से मेरे पूजा पाठ करने तक की दिनचर्या मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आदत जो होता है वो आदत छूटता नहीं है, चाहे आप कहीं भी रहो, मायके में रहो, ससुराल में रहो, कहीं भी रहो, तो जो आदत बन जाता है वो छूटता नहीं है। तो यह सुबह उठने का आदत है ही, तो सुबह हम यहाँ भी उठ ही जा रहे हैं। तो 3-4 दिन के लिए आते हैं, फिर भी ये आदत मेरा छूटता नहीं है, क्योंकि सुबह उठने का जो आदत है, नींद मतलब फिर आता ही नहीं है। हाँ, टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। 4 बजे की वजह 5 बजे हम उठे थे और 5 बजे से यहाँ पे सबसे पहले बासी घर में झाड़ू लगा दिए, क्योंकि बासी है घर, बासी घर में तो पूजा पाठ होगा ही नहीं। और मेरे घर में मेरे पापा माँ हमेशा से मॉर्निंग में उठ जाते हैं, सुबह में उठ जाते हैं, और वही आदत हम। तो ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हमेशा बच्चे ही गलत होते हैं, बच्चे भी कभी कभी सही होते हैं और कभी कभी माता पिता भी गलती कर देते हैं, जिसका हर्जाना हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तो जैसा संस्कार बच्चों को दिया जाता है वैसे ही बच्चे अपने आप को ढाल पाते हैं। जैसे ही घर में माता पिता को देखते हैं वैसे ही सीख पाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह की कभी बारिश अगर कहीं ना हो तो वहाँ का खेती खराब हो जाता है, और जिस घर में संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बात तो 16 आने सही है। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मेरे पापा हमेशा से सुबह उठते हैं, हमेशा से, शुरू से हम जब से देखते आ रहे हैं तब से मेरे पापा सुबह ही उठते आ रहे हैं, और वही आदत मेरे अंदर आ गया है, बस सुबह जल्दी उठने का और अपना काम, अपना दिनचर्या का शुरुआत कर देने का। तो यहाँ पे हम दातुन कर रहे हैं। तो ये मेरा फास्ट नहीं है, फिर भी हम दातुन से कर रहे हैं, क्योंकि ब्रश लाना भूल गए थे और ब्रश नहीं लाए थे, जिसके कारण मुझे यहाँ दातुन से ही काम चलाना पड़ रहा है। क्योंकि 3-4 दिन के लिए आए हैं तो अब नया ब्रश क्या खरीदने जाना है, क्योंकि ब्रश तो है ही वहाँ, तो नया नहीं खरीदें, इसीलिए फिर यहाँ दातुन से ही ब्रश कर लिया। और सबसे पहले ऊपर आ गए थे तुलसी जी में जल चढ़ाने। तो यहाँ पे पूजा के थोड़े से बर्तन थे वो पहले धो लेते हैं, उसके बाद से फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा। और सूर्य नारायण जी को सबसे पहले जल चढ़ाने से पहले जल में लाल फूल, अक्षत और रोड़ी ये डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और तांबे का बर्तन या फिर पीतल का बर्तन में ही जल चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे तो तांबा का लोटा नहीं था, तांबा का लोटा बहुत छोटा है तो नीचे ही था, तो हम पीतल का लोटा ही था, तो पीतल का ही वो लोटा से हम सूर्य नारायण जी को सबसे पहले गायत्री मंत्र के साथ जल चढ़ा दिए। और सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाने के बाद फिर तुलसी जी में जल, और वहीं पे बगल में शमी का पेड़ लगा के रखे हैं, तो शमी के पेड़ में भी जल चढ़ाना, शमी का पेड़ का डेली पूजा करना बहुत अच्छा है हमारे लिए भी, और हमारे घर के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। हालांकि शमी का पेड़ दरवाजे पे हमेशा लगाना चाहिए दाहिने साइड, लेकिन दरवाजे पे जगह नहीं है वैसा कि दाहिने साइड लगाया जा सके, तो यहाँ पे पूजा के पास ही तुलसी जी के बगल में ही लगा के रख दिए हैं। तो घर में शमी का पौधा ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप तुलसी जी के बगल में लगाइए या फिर मेन दरवाजे पे लगाइए। और यहाँ पे ऊपर का पूजा करने के बाद सबसे पहले आ गए फिर यहाँ पे मंदिर में पूजा करने, अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पे देखिए, मेरे पापा इतना सारा फूल तोड़ के ला के रख देते हैं। तो ये मेरे पापा का डेली का आदत है, ये दिनचर्या है उनका। वो आज नहीं कि आज मैं पूजा कर रही हूँ तो वो लाए हैं तोड़ के, डेली वो ऐसे ही तोड़ के लाते हैं फूल, और माँ पूजा करती हैं और ख़ुद भी वो कर लेते हैं। तो आज मैं हूँ, तो आज मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने मायके के मंदिर में पूजा। तो यहाँ पे लगभग मेरा पूजा कंप्लीट हो ही गया था, सारे भगवान को फूल चढ़ा दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे धूप दीप
और मेरा पूजा का दिनचर्या यहाँ उसी तरह है। यहाँ खैर वो ठाकुर जी नहीं हैं जिनकी पूजा हम करते हैं, यहाँ माता रानी है, भोले बाबा हैं। भोले बाबा का बाल वाला फ़ोटो, जो बालक वाला फ़ोटो होता है ना, वो है बहुत अच्छा सुंदर सा। और मंदिर को तो मेरी माँ इतनी सुंदर से सजा के रखी है कि आप लोग देखो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और उसी तरह पूजा पाठ करने के बाद यहाँ भी हम रामायण का थोड़ा सा एक दोहा ज़रूर पढ़ते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दश मुदर भारी, सुकृति मेघ बरसहि सुख वारी। और हर घर में, मैं तो बोलती हूँ ना कि हर घर में हर महिला को रामायण का एक दोहा ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसका क्या असर होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये बस 6 महीना करके देखिए। 6 महीना में इसका अविश्वसनीय असर दिखने लगेगा और इसकी शुरुआत भी होने लगेगी। फिर आपको अपने ज़िंदगी में, अपने दिनचर्या में, अपने आप में और अपने घर परिवार में इसका समझ में आने लगेगा। आजा नैन्सी दीदी साथ आएगा, आजा। और देखिए बच्चे भी सबसे पहले ये मुंह धोया है, ब्रश किया है, उसके बाद ही प्रसाद ले रहा है कि प्रसाद मतलब। और उसके बाद सबसे पहले प्रसाद वो सबको दे रहा है। तो बच्चों को ना जैसा संस्कार, जैसा उसको सिखाते हैं बचपन से, वैसे ही बच्चे हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ सब हो गया था। उसके बाद से सबसे पहले सिंदूर लगा लेते हैं, कंघी थोड़ा सा माथा में कंघी करके, पूरा तो नहीं करेंगे। और जैसे कि डेली हम अपने लिए तो बनाते ही थे, पीते ही थे, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही बना देंगे वो पुदीना वाला पानी, क्योंकि गर्मी का दिन है और जितना लहलह धूप और कड़कड़िया धूप, अभी कड़क वाला धूप और गर्म हवा जितना चल रहा है, उसमें अगर ये सब थोड़ा बहुत बच्चों को दीजिए, या फिर जिनके माता पिता हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, बूढ़े हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सुबह सुबह ये पुदीना का पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो पुदीना के पत्तों को पहले अच्छी तरह से धो लिए हैं, उसके बाद इसको उबलने के लिए चढ़ा दिए। मतलब 5 से 10 मिनट ये उबलेगा और ढक देंगे तो जल्दी ही हो जाएगा, बिल्कुल भी लेट नहीं लगता है। और उसके बाद इसको ठंडा हल्का सा कर लेके, और देखिए बहुत बढ़िया इसमें उबाल आ गया और पानी का भी कलर बदल गया है। और यही पानी थोड़ा ठंडा होने के बाद सबको देते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी देते हैं, खुद भी पीते हैं और अपने माँ पापा के लिए भी रखे हैं। वो लोग अब स्नान कर रहे हैं, मेरा तो हो गया पूजा पाठ, वो लोग भी अब स्नान कर रहे हैं। वो लोग भी स्नान करने के बाद उन लोगों को भी ये पुदीना का पानी देंगे, वो लोग भी पिएंगे। और इससे ना पेट बहुत, मतलब पेट के लिए तो हमारा बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी गर्मी में पेट को ठंडा, शरीर को ठंडा रखने के लिए, मतलब सुबह सुबह का खाली पेट में, हाँ जिसको दर्द है, जिसको गठिया का प्रॉब्लम शिकायत है, वो खाली पेट ना पिए, वो कुछ खा के पीना चाहिए उनको। और ऐसे खाली पेट बहुत फ़ायदा करता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी करने का टाइम हो गया है। तो फिर आप लोग से कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।